नमस्कार, मैं अनगरावत और आप देख रहे हैं जननाद। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में अभी पूर्ण विराम लगा है, यानी सीज फायर। अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ डील्स हुई, कुछ बातचीत हुई, थोड़ा समझौता भी हुआ। ईरान का ये कहना है कि वह अमेरिका की सारी डील्स मानने को तो रेडी है, लेकिन अगर इजराइल लेबनान पे हमला करना बंद नहीं करेगा तो ईरान भी अमेरिका की इस डील्स को नहीं मानेंगे। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल करा। कॉल पे उनको काफी लताड़ के, काफी धमका के उनसे बात करी गई, काफी रफ लैंग्वेज में उनसे बात करी गई। इसी विषय पर हम जनता से उनकी राय जानते हैं कि ट्रंप के इस नए रवैये के बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रविकेश सिन्हा नाम है मेरा। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान ने अमेरिका की सारी शर्तें मानने के लिए राजी हो गई है, लेकिन ईरान का ये कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान पे हमला करना नहीं बंद कर देता तब तक वो भी डिमांड नहीं मानेंगे। तो इसी के चलते अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कॉल पे बात करी, लेकिन बताया जा रहा है कि काफ़ी रफ लैंग्वेज में बात करी है, बहुत लताड़ के बात करी गई है। तो ये एज अ सपोर्टर इस युद्ध में उतरा था, लेकिन अब ये इजराइल की अगेंस्ट हो रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि समस्या का कोई भी समाधान जो है वो युद्ध नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि पहली बात तो ये है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक कोई भी लेजिटिमेट इलेजिटिमेट पर्पस हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने एक युद्ध किया। युद्ध का जो प्रभाव उन्होंने देखा कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है सो तबाह हो गई। और जब भी वो आए हैं इस सेकेंड टर्म में मिस्टर ट्रम्प, उस समय से जो है हमारा पूरे वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है वो एक दूसरे दिशा में चला गया है। उनके अपने एलाइज अब उनके अपने नहीं रहे और वो एक नाटक कर रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं, ये डील दे रहे हैं, वो डील दे रहे हैं, और फिर वो हर तरीके से हमारे अगेंस्ट में बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन चाइना और पाकिस्तान, ये सबको पता है, इसको कहने में हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है ना जी। तो अब ये भी हो सकता है कि इनके बीच में फिक्स्ड मैच चल रहा हो, जो भी हो फिक्स्ड मैच चल रहा हो, लेकिन समस्या का ये है कि भाई अब आप कोई भी कंडीशन लगाइएगा कि ये वो नहीं करेंगे। भाई हर कंट्री का अपना लेजिटिमेट एक प्रोटेक्ट करने का एक आइडिया है। उनको लगता है कि हमास गया, हमास ने, इजराइल पहले तो नहीं गया था लड़ने के लिए। हमास का जब अटैक हुआ था उसके आदमी को उन्होंने, वो जो अक्टूबर में जो हुआ था वो जो लेकर गए थे, उसके बाद ही हुआ था ये सब काम। और अभी भी उसको लगता है कि हाँ ये जो है सो प्रॉक्सीज है ईरान के। ईरान हमारा फ्रेंडली कंट्री है, बट क्वेश्चन ये है, हम लोग को ये देखना होगा कि भाई इजराइल का भी लेजिटिमेसी है ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर उसके सिक्योरिटी कंसर्न को अगर आप नहीं देखोगे तो वो अपने सिक्योरिटी के लिए तो कुछ भी करेगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मुरली एम चौधरी फ्रॉम गैरअप लाइटिंग फरीदाबाद। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी बेंजामिन नेतन्याहू के थोड़ा खिलाफ हो चुके हैं, थोड़ी कठोर भाषा का इस्तेमाल करा है उन्होंने उनसे बातचीत करते हुए, क्योंकि नेतन्याहू की वजह से ट्रंप और ईरान के बीच जो डील है वो हो नहीं पा रही है। तो ट्रंप के इस नए रवैये के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी बड़े पद पर अगर किसी को बिठाते हैं तो अच्छे व्यक्ति को बैठना चाहिए, ना समझ को नहीं। क्योंकि अगर सपोज करिए कि 1000 व्यक्ति कहीं पर है और उसमें से 10 नासमझ है तो 10,000 पे बहुत भारी पड़ता है। तो इसीलिए बड़े पद पर हमेशा सोच समझकर अच्छे व्यक्ति का चयन करना चाहिए, ताकि हम लोग तो ऐसे भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू। जितना आप देखोगे ना या जितना आप समझोगे यूएस को या ट्रम्प को, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है। वो सामने क्या बोलते हैं और पीछे क्या बोलते हैं, आप उसको क्या कहते हैं एनालाइज नहीं कर सकते। वो एक चीज़ यहाँ आके बोल रहे होते हैं, पीछे से कुछ और डिप्लोमेसी चल रही होती है। और डिप्लोमेसी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो फ्रंट से बोला जा रहा है वही बैकवर्ड पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। हर बार वो आके कुछ और चीज़ें बोलते हैं। आप पिछले 2 महीने से शायद सुन रहे होंगे कि मैं बाहर करूँगा, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, या हॉर्मुज खुल गया है, बट 4-5 दिन बाद पता चलता है कुछ और है। और एक बहुत हद तक एक लेवल ये भी है कि शायद इससे मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब देखो बार बार क्या होता है, जब भी कोई ट्रम्प कुछ बयान देते हैं पॉजिटिव, तो उससे पहले मार्केट ऊपर जा रही होती है, और वो फ्राइडे को आते हैं जिसमें इंडिया को लॉस हो रहा होता है, इंडिया को नहीं होता है। डिपेंड्स ऑन कि वो मार्केट पे खेल रहा है, वो अपनी चीज़ के हिसाब से खेल रहा है। यहाँ इंडिया क्या है, इंडिया या अदर कंट्रीज जो हैं वो इससे निगेटिवली इम्पैक्ट हो रही हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो शायद हमें अपनी डिप्लोमेसी को और बेटर करने की जरूरत है, जहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी जो है इस तरह के
जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनकी वजह से हम इम्पैक्ट ना हो। आई फील वो बेटर स्ट्रेटजी है, और तो क्या ये। तो सर ट्रम्प जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे तो मतलब काम अच्छा लग रहा था सबको उनका, लेकिन जब वो सेकंड टाइम बने तो इतना कुछ कर रहे हैं कि मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था, इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें भी वो उन्होंने आके बोला कि मैंने इनके बीच समझौता वगैरह करवाया है। और फिर अब ईरान और इसराइल के बीच में भी वो ऐसी इस युद्ध में आ गए थे। तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार वो तो यूएस के प्रेसिडेंट है, ही फील्स ही हैज द पावर, ही हैज द सुपर पावर, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों पे उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं, और हमारे व्यू से वहाँ की गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। वो तो वहाँ के लोग हैं जो वोट दे रहे हैं, एंड हम यहाँ पे प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ है या निगेटिव है। तो हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट हिम, एंड ही हैज द पावर, ही इज डूइंग समथिंग, दैट्स द रीजन। कोई उनके अगेंस्ट जाके भी नहीं कुछ कर रहा है। हमें लगता है वो गलत कर रहे हैं, तो देन गवर्नमेंट शुड से समथिंग। हम लोगों के बोलने से क्या इम्पैक्ट होगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जनता से उनकी राय जानी। हमें जनता से काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस मिले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया का इस बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, शायद हमारे बोलने से वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ट्रंप को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही इसराइल और ना ही ईरान को। हमें खुद ही इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना चाहिए कि हमें किसी और देश के युद्ध पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो या फिर पॉलिटिकल बॉन्ड्स की। कुछ लोगों का ये मानना है कि ट्रंप का ये जो रवैया है ये बिल्कुल गलत है, और भारत की जनता के साथ साथ विश्व के अन्य देशों का भी यही मानना है कि ट्रंप ने जिस तरह से ये जो फेर बदल करा, या जो इसराइल की तरफ उनके जो हाव भाव बदले हैं, कि पहले वो इसराइल के सपोर्ट में इस युद्ध में उतरे थे, लेकिन अचानक जहां उन्हें अपनी डील हाथ से जाती हुई दिखी, उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट जाने का सोचा। तो ये तो थे जनता के ओपिनियंस। अब क्या इसराइल अमेरिका की इस डिमांड को मानता है या नहीं? क्या ये युद्ध जो ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा था, क्या ये अमेरिका और इसराइल के बीच भी बदल सकता है या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए जननाद न्यूज। मैं अनग्रावत, कैमरामैन देव के साथ।